क्लास 10th इलेक्ट्रिसिटी का एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। यहाँ पे वी हैव टू कैलकुलेट अ मंथली बिल, यू कैन से 30 डेज। हमें यहाँ पे डाटा गिवन है, एक डोमेस्टिक डाटा गिवन है। यहाँ पे है फैन, बल्ब, रेफ्रिजरेटर, गीजर। यहाँ पे स्टूडेंट उनकी क्वांटिटी गिवन है, जैसे फॉर एग्जांपल नंबर ऑफ फैंस है 4, नंबर ऑफ बल्ब है 6। यहाँ पे स्टूडेंट पावर गिवन है और यहाँ पे गिवन है टाइम ऑफ रनिंग। वी हैव टू कैलकुलेट बिल फॉर 30 डेज। यहाँ पे यूनिट रेट हमें गिवन है ₹10 यूनिट रेट। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए वी विल यूज दिस एक्सप्रेशन, एनर्जी इज इक्वल टू N इंटू P इंटू टी। जो N है यहाँ पे स्टूडेंट दैट स्टैंड्स फॉर क्वांटिटी, P स्टैंड्स फॉर पावर, सिमिलरली T स्टैंड्स फॉर टाइम। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल कैलकुलेट एनर्जी फॉर 1 डे for each case, then we will calculate energy for the full months and then we will calculate finally the bill। तो ये देखते हैं कैसे सॉल्व करना है। अगर स्टूडेंट हम बात करें E1, ई फैन की बात करें, ई फैन, तो ई फैन के लिए हमारे पास यही एक्सप्रेशन यूज होगा N इंटू P इंटू टी। यहाँ पे स्टूडेंट N की वैल्यू है हमारे पास 4, N स्टैंड फॉर क्वांटिटी, पावर हमारे पास है 40 और टाइम ऑफ रनिंग हमारे पास है 10। तो इसको जरा अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास आएगा 1600 वाट आवर। जब भी हमने मंथली बिल का क्वेश्चन सॉल्व करना है तो वी मस्ट कैलकुलेट एनर्जी इन किलोवाट आवर्स। तो ये हमारे पास एनर्जी वाट आवर में आ गई है, इसको किलोवाट आवर में कन्वर्ट करेंगे तो हमें 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। 1000 से डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास स्टूडेंट आ जाएगी 1.6 किलोवाट आवर। दिस इज एनर्जी कंजम्पशन इन केस ऑफ फैन फॉर 1 डे। उसके बाद आइए कैलकुलेट करते हैं, ई बल्ब कैलकुलेट करते हैं। तो जो ई बल्ब है स्टूडेंट वो भी हमारे पास इसी एक्सप्रेशन से आएगी, NPT। यहाँ पे N की वैल्यू हमारे पास आएगी 6, P की वैल्यू आएगी 60 और टाइम की हमारे पास आएगी 5। तो इसको स्टूडेंट अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास आएगा 1800 वाट आवर। दिस विल बी द वैल्यू। तो इसको किलोवाट आवर में कन्वर्ट करेंगे तो 1000 से हमें डिवाइड करना पड़ेगा। 1000 से डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास आएगा 1.8 किलोवाट आवर। दिस इज एनर्जी कंजम्पशन पर डे इन केस ऑफ बल्ब। अब स्टूडेंट कैलकुलेट कर लेते हैं एनर्जी रेफ्रिजरेटर की, कैलकुलेट करते हैं। रेफ्रिजरेटर के केस में हमारे पास क्वांटिटी तो है 1, पावर हमारे पास है 200 और नंबर ऑफ आवर्स स्टूडेंट हमारे पास है 8। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास आएगा 1600 वाट आवर। तो सॉल्व करेंगे तो किलोवाट आवर में ये हमारे पास आएगा 1.6 किलोवाट आवर। अब स्टूडेंट हम कैलकुलेट करेंगे, एनर्जी कैलकुलेट करेंगे इन केस ऑफ गीजर। तो गीजर के केस में भी सेम है स्टूडेंट, एन की जगह हम पुट करेंगे 2, पावर की जगह पुट करेंगे 800 और आर की जगह पुट करेंगे 2R। तो ये स्टूडेंट अगर हम सॉल्व करेंगे ये हमारे पास आएगा 3200 वाट आवर। किलोवाट आवर में आएगा 3.2 किलोवाट आवर। एक बार फिर से रीडिस्कस कर लेते हैं व्हाट वी हैव डिस्कस्ड। तो सबसे पहले एनर्जी हमने फैन की कैलकुलेट की है, NPT से N की वैल्यू 4 पुट करनी है। सिमिलरली पावर की वैल्यू 40 और टाइम की वैल्यू 10। तो सॉल्व करेंगे तो किलोवाट आवर में हमारे पास आएगी 1.6 किलोवाट आवर। सिमिलरली बल्ब की हमारे पास आ गई 1.8, सिमिलरली रेफ्रिजरेटर की हमारे पास आ गई 1.6, सिमिलरली गीजर की हमारे पास आ गई है 3.2। अब स्टूडेंट हम क्या करेंगे, टोटल एनर्जी कैलकुलेट कर लेंगे। टोटल एनर्जी कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सभी को हम ऐड अप कर देंगे। टोटल एनर्जी कैलकुलेशन के लिए अगर हम ऐड करते हैं तो ये हमारे पास टोटल एनर्जी एक डे की आ जाएगी। टोटल ET स्टैंड फॉर टोटल एनर्जी। तो ये हमारे पास है 1.6, ये हमारे पास है 1.8। सिमिलरली नेक्स्ट हमारे पास अगेन 1.6 है और लास्ट में हमारे पास है 3.2। तो ये स्टूडेंट अगर हम कैलकुलेशन करेंगे तो हमारे पास आएगा, ये तो ऐड अप होकर हमारे पास बन जाएगा 6.4 और साथ में हमारे पास है 1.8।
तो सॉल्व करेंगे स्टूडेंट, ये हमारे पास आ जाएगा टोटल एनर्जी आ जाएगी 8.2 किलोवाट आवर। यहाँ पे मेन इंपॉर्टेंट बात नोट करने वाली है कि हमारी ये जो एनर्जी स्टूडेंट है 8.2 किलोवाट आवर है, दिस इज फॉर 1 डे। तो किलोवाट आवर जो होता है दैट एक्चुअली स्टैंड फॉर यूनिट। इसका मतलब 8.2 यूनिट्स हमने कंज्यूम की है एक दिन में। नंबर ऑफ यूनिट्स कंज्यूम्ड इन 1 डे इज 8.2। तो अब हम 30 डेज के लिए नंबर ऑफ यूनिट्स कैलकुलेट कर लेते हैं, देन वी कैन कैलकुलेट मंथली बिल। तो 30 डेज के लिए हमारी जो एनर्जी कंजम्पशन आएगी उसके लिए हमें ये नंबर ऑफ यूनिट्स कंज्यूम्ड इन 1 डे है। तो 30 डेज के लिए स्टूडेंट हम 30 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 30 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हमारे पास आएगा कुछ ऐसे हमारे पास कैलकुलेशन बनेगी 246 यूनिट्स हमारे पास आ जाएंगे। एक मंथ में नंबर ऑफ यूनिट्स कंज्यूम है 246। अब हमारे पास जो यूनिट रेट है वो है ₹10। इसका मतलब हमारे पास जो मंथली बिल आएगा वो हमारे पास कितना आएगा, 246 यूनिट्स है और एक यूनिट का रेट है 10। तो हमारे पास जो मंथली बिल आया वो आया 2460 रुपीज। दिस इज द प्रोसीजर टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। तो एक बार फिर से रिकॉल करते हैं। सबसे पहले हमें टोटल एनर्जी कैलकुलेट कर लेनी है फॉर 1 डे। उसके बाद स्टूडेंट टोटल एनर्जी हमारे पास आई है 8.2। फिर 30 डेज की कैलकुलेट कर लेनी है, मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 246 यूनिट्स। तो बिल स्टूडेंट हमारे पास आएगा यूनिट रेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो दैट विल बी 2460 रुपीज। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में स्टूडेंट हमें एक सर्किट गिवन है और यहाँ पे हमें कैलकुलेट क्या करना है, वी हैव टू कैलकुलेट एमीटर रीडिंग और वोल्ट मीटर रीडिंग हमें कैलकुलेट करनी है। दिस इज आवर टारगेट टू कैलकुलेट एमीटर रीडिंग एंड सिमिलरली वोल्ट मीटर रीडिंग। ये हमें कैलकुलेट करना है। एमीटर रीडिंग स्टैंड्स फॉर अ स्टूडेंट की हमें यहाँ पे करंट कैलकुलेट करनी है। वी हैव टू कैलकुलेट करंट। तो यहाँ पे स्टूडेंट करंट हमें कैलकुलेट करनी है। इनफैक्ट टोटल करंट ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी कैलकुलेट करनी है और यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करना है अक्रॉस दिस रेजिस्टेंस। तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले तो हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना पड़ेगा सर्किट का। तो उसको सॉल्व करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स सॉल्व दिस। यहाँ पे हमारे पास 3 रेजिस्टेंस हैं, पैरेलल में है 12 और 12 ओम के। अगर हम स्टूडेंट इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस देखें तो वो हमारे पास आएगा डायरेक्टली वी कैन यूज डायरेक्टली दिस एक्सप्रेशन R/N। अगर हमारे पास इक्वल रेजिस्टेंस पैरेलल में हो तो वी कैन यूज डायरेक्टली दिस एक्सप्रेशन R/N। तो यहाँ पे R की वैल्यू स्टूडेंट हमारे पास है 12 और N की वैल्यू हमारे पास है नंबर ऑफ रेजिस्टेंस कितने हैं 3। तो सॉल्व करके हमारे पास आया 4 ओम। तो इनका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो है 4 ओम। उसके बाद स्टूडेंट और कौन से हमारे पास रेजिस्टेंस है, ये 4 और ये 4 हमारे पास है सीरीज में। तो इन दोनों का रेजिस्टेंस हमारे पास हो जाएगा 8 ओम। सिमिलरली ये भी हमारे पास सीरीज में ही है। तो हमारे पास अभी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना बनेगा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इनका रेजिस्टेंस हुआ हमारे पास 4। सिमिलरली ये भी हमारे पास 4 सीरीज में है, ये भी हमारे पास है 4। तो इनको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा 12 ओम। इसका मतलब इस सर्किट का जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो हमारे पास है 12 ओम। अब स्टूडेंट हम आई कैलकुलेट कर लेते हैं। करंट हमारे पास आएगी V/R। तो वोल्टेज की हमारे पास वैल्यू है 30 और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमारे पास है 12। इसको स्टूडेंट अगर हम सॉल्व करेंगे तो वो हमारे पास आएगा 15/6 और फर्दर सिंपलीफाई करेंगे तो ये हमारे पास आएगा 5/2 which is coming here 2.5 एम्पियर। इसका मतलब हमारे जो टोटल करंट ड्रॉन फ्रॉम दी बैटरी है दैट इज एक्चुअली 2.5 एम्पियर। तो यही स्टूडेंट करंट हमारी एमीटर से पास होने वाली है टोटल करंट। तो हमारे पास एमीटर की जो रीडिंग आएगी दैट विल बी 2.5 एम्पियर। अब स्टूडेंट हमने V कैलकुलेट कर दिया, दिस वी हैव टू कैलकुलेट वोल्ट मीटर रीडिंग। यहाँ लिख लेते हैं एमीटर रीडिंग हमारे पास आएगी, एमीटर रीडिंग हमारे पास आएगी 2.5 एम्पियर। उसके बाद चलते हैं वोल्ट मीटर रीडिंग के ऊपर। वोल्ट मीटर रीडिंग हमारे पास बनेगी
वो स्टूडेंट है, यहाँ पे हमें एक्सप्रेशन यूज करना पड़ेगा V इक्वल टू वाई आर। तो आई की वैल्यू तो हमारे पास स्टूडेंट यही आएगी, टोटल करंट इसमें से पास होगी, दिस टोटल करंट विल पास थ्रू दिस रेजिस्टेंस। तो आई की वैल्यू तो हमारे पास आएगी 5/2 और आर हमारे पास दिस आर। अब स्टूडेंट हम दिस रेजिस्टेंस को यूज करेंगे जिसके क्रॉस हमने पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करना है। तो ये स्टूडेंट हमारे पास है 10 वोल्ट। सॉल्व करेंगे तो दिस मच विल बी द रीडिंग ऑफ द वोल्ट मीटर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में स्टूडेंट एक्चुअली वी हैव टू कैलकुलेट करंट ड्रॉन फ्रॉम द कैलकुलेटर। कैलकुलेट करनी है, आई की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है। यहाँ पे स्टूडेंट हमें एक सर्किट गिवन है, अगर हम इस सर्किट को ध्यान से देखें तो ये हमारे दो जो रेजिस्टेंस है ये हमारे पैरेलल में, सिमिलरली ये दो रेजिस्टेंस भी पैरेलल में है, ये दो भी पैरेलल में और ये दो हमारे पास भी पैरेलल में है। तो यहाँ पे स्टूडेंट दो रेजिस्टेंस हमारे पास पैरेलल में है, यहाँ वी कैन यूज डायरेक्टली दिस एक्सप्रेशन आर ओवर एन, क्योंकि दोनों हमारे इक्वल हैं। तो आर की वैल्यू यहाँ पे हम पुट करेंगे 4 और एन की वैल्यू हम पुट करेंगे 2, बिकॉज नंबर ऑफ रेजिस्टेंस हमारे पास है 2। तो हमारे पास सॉल्व करके आएगा 2 ओम। कहने का मतलब इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 2 ओम है, सिमिलरली ये भी 2 है, ये भी 2 है और ये भी 2 है। इस सर्किट होगा हम रीड्रॉ करेंगे तो ये सर्किट हमारे पास कुछ ऐसे बन जाएगा, समझ लाइक दिस। यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 2 ओम रेजिस्टेंस इन दो की जगह, सिमिलरली इन दो की जगह भी हमारे पास 2 ओम रेजिस्टेंस आ जाएगा, यहाँ भी हमारे पास 2 ओम आ जाएगा और हियर आल्सो 2 ओम, 2 ओम रेजिस्टेंस। तो अगर हम रीड्रॉ करें सर्किट तो दिस सिचुएशन विल बी लाइक दिस। यहाँ हमारे पास बैटरी है 24 वोल्ट की। तो अगर हम इस सर्किट को ध्यान से देखें, यहाँ पे स्टूडेंट अपर वाले जो दो है रेजिस्टेंस हमारे सीरीज में है, तो इनकी जगह हमारे पास आ जाएगा 4 ओम, सिमिलरली इनकी जगह भी हमारे पास आ जाएगा 4 ओम। तो यहाँ पे हमारे पास एक सिंगल रेजिस्टेंस आ जाएगा 4 ओम का। रीड्रॉ करें तो हियर वी विल गेट ए सिंगल रेजिस्टेंस ऑफ 4 ओम, सिमिलरली इनकी जगह भी हमारे पास एक सिंगल रेजिस्टेंस आ जाएगा 4 ओम का। अब ये दोनों रेजिस्टेंस हमारे अगेन पैरेलल में है, तो इनका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो हमारे पास आ जाएगा, अगेन यही एक्सप्रेशन यूज करेंगे पैरेलल में, आर ओवर एन। आर की वैल्यू हम पुट करेंगे 4 और एन की वैल्यू 2, यहाँ पर 2 ओम। कहने का मतलब ये है कि जो सारा सर्किट है इसका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो 2 ओम आ रहा है। अब स्टूडेंट हमारी कैलकुलेट कर लेते हैं डिवाइडिंग वी ओवर आर से। तो वी की वैल्यू हमारे पास है 24 और आर की वैल्यू हमारे पास है 2। तो सॉल्व करेंगे तो करंट हमारे पास आ जाएगी 12 एम्पियर। इन दिस वे वी कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। एक बार फिर से डिस्कस करते हैं। इनकी जगह हमारे पास 2 आया, इसकी जगह पे 2, 2 एंड 2। ये 2 और 2 हमारे पास बन गया 4, सिमिलरली ये और 2 हमारे पास बना 4। अगेन ये पैरेलल में है, इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है 2 ओम। तो आई की वैल्यू है वी ओवर आर, वी की वैल्यू 24, आर की वैल्यू हमारे पास है 2। तो सॉल्व करेंगे तो इट इज कमिंग 12 एम्पियर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन लग रहा है। यहाँ पे स्टूडेंट हमें एक्चुअली गिवन है 2 बल्ब्स हैं। अपर बल्ब जो है हमारे पास 100 वॉट 220 वोल्ट है और नीचे हमारे पास है 40 वॉट 220 वोल्ट है। गिवन ये है कि they are connected in parallel to a battery, they are connected in parallel and then connected to a battery of 220 वोल्ट। यहाँ हमें करंट ड्रॉन फ्रॉम दी बैटरी कैलकुलेट करनी है, आई की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो असल में स्टूडेंट ये हमारे पास ये जो 2 बल्ब गिवन है, इनफैक्ट हम इनका पहले रेजिस्टेंस से कैलकुलेट करना पड़ेगा। ये एक्चुअली 2 रेजिस्टेंस ही है जो पैरेलल में कनेक्टेड हैं। तो यहाँ पे स्टूडेंट हमें एक्सप्रेशन यूज करना पड़ेगा। दिस एक्सप्रेशन वी विल यूज R इक्वल टू V स्क्वायर ओवर P। बल्ब का जब भी स्टूडेंट हमें रेजिस्टेंस से कैलकुलेट करना है तो वी शुड यूज दिस एक्सप्रेशन R इक्वल टू V स्क्वायर बाय P। आइए देखते हैं, पहले फर्स्ट अपर बल्ब का रेजिस्टेंस देखते हैं, वो हमारे पास है V स्क्वायर ओवर P1। V की वैल्यू स्टूडेंट हमें गिवन है 220 का स्क्वायर ओवर P1।
पावर इसकी है 100, इसको सॉल्व करेंगे या सिंपलीफाई करेंगे, ये हमारे पास आ जाएगा 444 ओम। तो अपर बल्ब का जो रेजिस्टेंस है वो हमारे पास आ रहा है 484 ओम। अगर हम नीचे वाले बल्ब का रेजिस्टेंस कैलकुलेट करें वो भी स्टूडेंट हमारे पास आएगा 220 का स्क्वायर V स्क्वायर और उसकी पावर हमारे पास है 40। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास अप्रोक्सीमेटली आएगा 1210 ओम। दिस इज योर रेजिस्टेंस ऑफ दिस 40 वॉट बल्ब। अब ये आपस में पैरेलल में है तो हमें यहाँ पे पैरेलल का एक्सप्रेशन यूज करना पड़ेगा, जो कि हमारे पास होता है Rp इक्वल टू R1 R2 ओवर R1 प्लस R2। तो इसको सॉल्व करेंगे 484 इंटू 1210 ओवर 484 प्लस 1210। ये सिंपलीफाई करके हमारे पास जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा वो अप्रोक्सीमेटली हमारे पास आ जाएगा 345 ओम। दिस विल बी द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ दीज टू रेजिस्टेंसेस। अब हमें I की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, वो हमारे पास होती है V ओवर R। वोल्टेज हमें गिवन है 220 और R की वैल्यू हमारे पास आ रही है 345। तो सिंपलीफाई करके हमारे पास आ रहेगा 0.63 एम्पियर। एक बार फिर से डिस्कस करते हैं। फर्स्ट बल्ब का रेजिस्टेंस हमारे पास आ जाएगा 484 ओम, दूसरे का रेजिस्टेंस आएगा 1210 ओम। उसके बाद पैरेलल में स्टूडेंट है, दोनों पैरेलल में है तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ जाएगा 345 ओम। I की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी V ओवर R, तो V की वैल्यू है 220, R है 345। सॉल्व करेंगे इट इज कमिंग 0.63 एम्पियर। ये नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। ये नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में स्टूडेंट एक्चुअली हमें गिवन है, 3 ऑप्शन गिवन है। टीवी सेट है, एक टीवी सेट है, उसकी हमें वोल्टेज गिवन है 250 वॉट और उसकी जो रनिंग है दैट इज एक्चुअली फॉर 2 आवर्स। सिमिलरली हमें सेकंड सिचुएशन गिवन है बल्ब्स की, हमें कैलकुलेट क्या करना है, वी हैव टू कैलकुलेट व्हिच यूजेस मोर एनर्जी। दिस वी हैव टू कैलकुलेट व्हिच यूजेस मोर एनर्जी। तो यहाँ पे थोड़ा सा रिकॉल करें स्टूडेंट, हमारे पास जो एनर्जी होती है वो हमारे पास होती है पावर इनटू टाइम। तो फर्स्ट केस में हमारे पास पावर तो स्टूडेंट हमारे पास है 250, क्वांटिटी हमारे पास है 1, एक ही है टीवी सेट, और टाइम हमारे पास है 2। ये सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा 500 वॉट आवर। अब उसके बाद हम बल्ब की कैलकुलेट कर लेते हैं। बल्ब की केस में हम यूज एक्सप्रेशन करेंगे NPT। यहाँ पे n की वैल्यू हमारे पास आएगी 5, नंबर ऑफ बल्ब 5 है, पावर हमें है 40 और टाइम हमारे पास है 6 आवर। इसको सॉल्व करेंगे तो ये स्टूडेंट हमारे पास बनेगा 20 और यहाँ पे स्टूडेंट हमारे पास बनेगा 1200 वाट आवर, 1200 वाट आवर बनेगा। उसके बाद अगर हम फैन की कैलकुलेट करें तो फैन की केस में हमारे पास n की वैल्यू हम यूज करेंगे 3, p की वैल्यू यूज करेंगे 50 और टाइम की 10। तो ये सॉल्व करके हमारे पास आएगा 1500 वॉट आवर। इसका मतलब ये हुआ कि हमारी जो मैक्सिमम एनर्जी कंजम्पशन है वो हमारी है तीसरे केस में, फैन के केस में, और अगर लीस्ट देखें तो वो हमारे पास है टीवी सेट के केस में। इन दिस वे वी कैन कंपेयर द एनर्जी कंजम्पशन इन केस ऑफ डिफरेंट डिवाइसेस। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आज हम क्लास 10th की एक इंपॉर्टेंट असाइनमेंट फ्रॉम चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी डिस्कस करेंगे। यहाँ स्टूडेंट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 में हमें 2 VI ग्राफ गिवन है। अगर फर्स्ट VI ग्राफ देखें तो स्टूडेंट यहाँ पे हमारे पास है वोल्टेज y एक्सिस पे और करंट हमारा है x एक्सिस पे। हमें 3 लाइंस गिवन है R1, R2 एंड R3, R1, R2 एंड R3। सिमिलरली अगर दूसरा ग्राफ देखें, यहाँ पे स्टूडेंट हमारे पास जो वोल्टेज है दैट इज एक्चुअली ऑन x एक्सिस और करंट हमारा है y एक्सिस पे। तो हमारा क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट, हमें इनको डिसेंडिंग ऑर्डर में R1, R2 और R3 को
डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है R1 R2 एंड R3 को। अगर स्टूडेंट हम फर्स्ट फिगर देखें, फिगर ए देखें, ये हमारी फिगर ए है, दिस इज फिगर बी। अगर फर्स्ट फिगर को देखें, थोड़ा सा यहाँ पे रिकॉल करते हैं, जो हमारा VI ग्राफ होता है, VI ग्राफ की स्टूडेंट हमारे पास जो स्लोप होती है दैट एक्चुअली गिव्स द रेजिस्टेंस, बिकॉज स्टूडेंट हमारे पास जो इक्वेशन होती है दैट इज एक्चुअली V इज इक्वल टू IR। यहाँ से स्टूडेंट हमारे पास जो R आएगा दैट विल बी इक्वल टू V ओवर I। तो हमारे पास स्टूडेंट जो रेजिस्टेंस होता है दैट इज गिवन बाय द स्लोप ऑफ VI ग्राफ। तो यहाँ इंपॉर्टेंट बात नोट करने वाली है स्टूडेंट की, मेक श्योर कि आपकी जो वोल्टेज है दैट शुड बी ऑन वाई एक्सिस। जैसे स्टूडेंट फर्स्ट ग्राफ में वोल्टेज हमारी वाई एक्सिस पे है और करंट हमारी एक्स एक्सिस पे, यहाँ तो स्टूडेंट हम डायरेक्टली कंक्लूड कर सकते हैं कि जो हमारा R1 है, R1 की स्टूडेंट हमारे पास जो स्लोप है वो ज्यादा है, ग्रेटेस्ट स्लोप है। ये स्टूडेंट जैसे R3 है, जैसे ही एंगल बढ़ता है स्लोप बढ़ जाती है, सिमिलरली और एंगल बढ़ता है तो स्लोप बढ़ जाती है। तो R1 की जो स्लोप है वो सबसे ज्यादा है, इसलिए स्टूडेंट R1 की वैल्यू है सबसे ज्यादा है, R1 इज ग्रेटेस्ट। तो फर्स्ट ग्राफ में द स्टूडेंट वी कैन डायरेक्टली कंक्लूड कि R1 इज ग्रेटर देन R2 एंड दैट इज ग्रेटर देन R3 बिकॉज R1 की जो स्लोप है दैट इज ग्रेटेस्ट। तो इसलिए जो रेजिस्टेंस R1 है दैट इज आल्सो ग्रेटेस्ट। सिमिलरली अगर हम इस ग्राफ को देखें, यहाँ स्टूडेंट हमारी जो वोल्टेज है दैट इज एक्चुअली ऑन एक्स एक्सिस। तो आप इनडायरेक्टली ये भी कह सकते हो कि हमारा ये जो ग्राफ है दैट इज एग्जैक्टली रिवर्स ऑफ दिस। तो यहाँ स्टूडेंट हमारे पास अगर हम डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है तो हमारी दिस वैल्यू R3 दैट विल बी ग्रेटेस्ट बिकॉज दिस इज द क्लोजेस्ट, R3 इज क्लोजेस्ट टू V। तो यहाँ पे स्टूडेंट हमारे पास R3 की वैल्यू सबसे ज्यादा होगी, R3 विल बी ग्रेटर देन R2 विल बी ग्रेटर देन R1। तो एक बार फिर से समराइज कर लेते हैं स्टूडेंट, VI ग्राफ में अगर वोल्टेज हमारी है वाई एक्सिस पे तो हमारी इस लाइन की ये जो हमारी R1 है इसकी स्लोप सबसे ज्यादा है, तो R1 इज ग्रेटेस्ट। तो हमारा जो ऑर्डर बनेगा दैट विल बी R1 ग्रेटर देन R2 दैट विल बी ग्रेटर देन R3। अगर स्टूडेंट हम इसको रिवर्स करते हैं, वोल्टेज को एक्स एक्सिस पे लेते हैं और करंट को वाई एक्सिस पे, हमारा जो ऑर्डर है वो भी स्टूडेंट हमारा रिवर्स ही हो जाएगा। जो लाइन हमारी सबसे नीचे है क्लोजेस्ट टू V है उसकी जो वैल्यू है V ओवर I वो सबसे ज्यादा होगी। तो यहाँ पे स्टूडेंट हम लिखेंगे R3 इज ग्रेटर देन R2 एंड दैट विल बी ग्रेटर देन R1। तो यहाँ पे स्टूडेंट ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। अगर स्टूडेंट इसको शॉर्टकट में याद रखना है तो हम ऐसे याद कर सकते हैं कि जो लाइन हमारी V के क्लोज है, जैसे फॉर एग्जांपल R1 इज क्लोजेस्ट टू V, इसकी वैल्यू सबसे ज्यादा है रेजिस्टेंस की। अगर इस ग्राफ में देखें तो R3 इज क्लोजेस्ट टू V, तो R3 की जो वैल्यू है वो सबसे ज्यादा होगी। इन दिस वे वी कैन मेमोराइज दिस। आइए क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 स्टूडेंट हमारे पास है, हमें परसेंटेज चेंज इन रेजिस्टेंस फाइंड आउट करनी है। परसेंटेज चेंज इन रेजिस्टेंस, क्वेश्चन नंबर 2 में हमें स्टूडेंट क्या करना है, फाइंड द परसेंटेज चेंज इन रेजिस्टेंस। परसेंटेज चेंज इन रेजिस्टेंस फाइंड आउट करनी है और साथ में लिखा है व्हेन ए वायर इज स्ट्रेच्ड टू ट्वाइस इट्स लेंथ, स्ट्रेच्ड टू ट्वाइस इट्स लेंथ। इस क्वेश्चन को स्टूडेंट हम बहुत ही शॉर्टकट से कर सकते हैं, ट्वाइस इट्स लेंथ। तो परसेंटेज चेंज कैलकुलेट करनी है। तो यहाँ स्टूडेंट सबसे पहले तो हमें न्यू रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना पड़ेगा व्हेन वायर इज स्ट्रेच्ड। तो उसके लिए स्टूडेंट हमारे पास शॉर्टकट फार्मूला है न्यू रेजिस्टेंस R डैश दैट विल बी इक्वल टू N स्क्वायर R। तो यहाँ पे स्टूडेंट N की वैल्यू हम 2 पुट करेंगे बिकॉज यहाँ पे जो हमारी न्यू लेंथ है दैट इज ट्वाइस, तो ट्वाइस स्टैंड्स फॉर 2। तो यहाँ पे हमारे पास N की वैल्यू आएगी हमारे पास 2, तो यहाँ पे आएगा 2 का स्क्वायर R। तो हमारे पास न्यू रेजिस्टेंस R डैश आएगा दैट विल बी 4R। इसका मतलब स्टूडेंट हमारे पास जो न्यू रेजिस्टेंस है दैट इज 4 टाइम्स द ओरिजिनल रेजिस्टेंस। अगर हमने परसेंटेज चेंज कैलकुलेट करने हैं तो परसेंटेज स्टूडेंट हमारे पास आएगी R डैश over R minus 1 into 100. In this way we can calculate the percentage change. तो यहाँ स्टूडेंट अगर हम देखें यहाँ पे हमारे पास जो R डैश और R की वैल्यू है वो हमारे पास है 4। इस इक्वेशन से R हमारा नीचे जाएगा तो 4 आ जाएगी। तो R डैश और R की वैल्यू 4 है, तो यहाँ पे हम वैल्यू 4 पुट कर देंगे, 4 minus 1 into 100।
तो हमारे पास जो परसेंटेज चेंज आएगी दैट विल बी एक्चुअली 3 into 100, जो कि आएगी हमारे पास 300%, 300%। तो इन दिस वे वी कैन कैलकुलेट द परसेंटेज चेंज इन रेजिस्टेंस। एक बार फिर से देख लेते हैं स्टूडेंट, हमारे पास जो न्यू रेजिस्टेंस है r डैश दैट विल बी इक्वल टू n स्क्वायर r, तो n की वैल्यू 2 आएगी हमारे पास, 2 का स्क्वायर r व्हिच विल बिकम 4r, तो 4 स्टूडेंट हमारे पास नीचे जाएगा, तो r डैश ओवर r दैट इज इक्वल टू 4। तो परसेंटेज चेंज कैसे निकालेंगे, r डैश ओवर r -1 into 100, तो r डैश ओवर r की वैल्यू स्टूडेंट 4 पुट करेंगे, -1 into 100 which will give you 300%। तो परसेंटेज चेंज इन रेजिस्टेंस इज 300%। आइए क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। दिस क्वेश्चन इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में स्टूडेंट हमें एमीटर और वोल्ट मीटर की रीडिंग कैलकुलेट करनी है। कुछ ऐसे ग्राफ है हमारे पास, ऐसे डायग्राम गिवन है, यहाँ पे हमारे पास है 20 ओम, ये हमारे पास है 10 ओम। सिमिलरली अगर नीचे देखें, ये हमारे पास है 5 ओम, ये हमारे पास है 20 ओम। तो ये हमारा जो कॉम्बिनेशन है दैट इज एक्चुअली कनेक्टेड टू 30 वोल्ट बैटरी, 30 वोल्ट बैटरी। यहाँ पे स्टूडेंट एमीटर कनेक्टेड है और यहाँ पे हमारा वोल्ट मीटर कनेक्टेड है। तो हमें यहाँ पे एमीटर की रीडिंग कैलकुलेट करनी है और वोल्ट मीटर की रीडिंग कैलकुलेट करनी है। ऐसे क्वेश्चन में स्टूडेंट थोड़ा सा रिकॉल करें कि एमीटर स्टैंड फॉर, ये हमें यहाँ पे सर्किट में जो टोटल करंट है वो कैलकुलेट करनी है, टोटल करंट। तो टोटल करंट ही स्टूडेंट यहाँ पे हमारी एमीटर से पास होगी, इट मींस वी हैव टू कैलकुलेट टोटल करंट। अगर बात करें वोल्ट मीटर की रीडिंग की, तो वो स्टूडेंट हमें जो 20 ओम रेजिस्टेंस है उसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करना पड़ेगा, दैट विल बी दी रीडिंग ऑफ द वोल्ट मीटर। तो आइए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो स्टूडेंट हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो ये स्टूडेंट हमारे पास जो अपर दो रेजिस्टेंस है ये तो हमारे सीरीज में है, इनका हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो जाएगा, वो हमारे पास होगा 30 ओम। अगर नीचे वाला देखें, ये भी हमारे दो सीरीज में है 5, ऊपर वाले दो स्टूडेंट हमारे पास है 10 प्लस 20, तो हमारे पास बनेगा 30 ओम। अगर नीचे वाले दो देखें 5 और 25, ये भी हमारे सीरीज में है, तो ये हमारा 5 प्लस 25, ये भी हमारे पास 30 ओम ही बन जाएगा। अब ये स्टूडेंट हमारे पास 30 ओम और 30 ओम कॉम्बिनेशन जो है दैट इज एक्चुअली कनेक्टेड इन पैरेलल। तो यहाँ पे स्टूडेंट हमारे पास जो इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा, कहने का मतलब इस सर्किट को हम कुछ ऐसे रीड आउट कर सकते हैं, ऊपर हमारे पास है 30 ओम और नीचे भी हमारे पास होगा 30 ओम। कुछ ऐसे की सिचुएशन बन गई है। तो ये दोनों हमारे पैरेलल में है। तो स्टूडेंट यहाँ पे हम पैरेलल का फार्मूला लगाएंगे, Rp इक्वल टू R1 R2 ओवर R1 प्लस R2। तो देखें तो ये हमारे पास बनेगा 30 into 30 ओवर 30 प्लस 30। इसको स्टूडेंट हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो Rp बनेगा वो हमारे पास बन जाएगा 15 ओम। 15 ओम कहने का मतलब ये है कि ये हमारे जो 4 रेजिस्टेंस है इनका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो 15 ओम आ रहा है। अगर स्टूडेंट अगर हमें आई कैलकुलेट करनी है, करंट कैलकुलेट करनी है, तो वो हमारे पास है कि V ओवर R, तो V हमें गिवन है 30, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है 15, तो करंट हमारे पास आई है 2 एम्पियर। तो टोटल करंट है स्टूडेंट हमारे पास 2 एम्पियर आ रही है। यहाँ से हमारी जो करंट पास होगी दैट विल बी 2 एम्पियर। यही करंट स्टूडेंट यहाँ पे वापस आने वाली है 2 एम्पियर। तो एमीटर जो रीडिंग शो करेगा दैट विल बी 2 एम्पियर। यहाँ पे हम लिख सकते हैं एमीटर की जो रीडिंग होगी दैट विल बी 2 एम्पियर। अब स्टूडेंट बात है वोल्ट मीटर की रीडिंग की। तो वोल्ट मीटर की रीडिंग के लिए स्टूडेंट हमें पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करना है अक्रॉस दिस रेजिस्टेंस। उसके लिए स्टूडेंट हमें यहाँ पे करंट कैलकुलेट करनी पड़ेगी। हमारे पास जो टोटल करंट है वो 2 एम्पियर है। यही करंट स्टूडेंट आगे जाके डिवाइड हो जाएगी I1 एंड I2। अगर स्टूडेंट हम शॉर्टकट से देखें, ऊपर भी हमारे पास 30 ओम रेजिस्टेंस है, नीचे भी हमारे पास 30 ओम रेजिस्टेंस ही है, इक्वल रेजिस्टेंस है, तो करंट भी
स्टूडेंट ये जो 2 एम्पियर करंट है दैट विल आल्सो बी डिवाइडेड इक्वली। कहने का मतलब ये है कि ऊपर वाली जो करंट है वो हमारे पास 1 एम्पियर होगी और नीचे वाली करंट भी हमारे पास 1 एम्पियर ही होगी, क्योंकि दोनों रेजिस्टेंस इक्वल है तो करंट भी हमारी इक्वली डिवाइड हो जाएगी। शॉर्टकट से हम कंक्लूड कर सकते हैं। तो ऊपर वाली जो ब्रांच है इसमें हमारी करंट 1 एम्पियर है, तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं, V की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। V स्टूडेंट हमारे पास आएगी I1, दिस I1 इनटू दिस रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस स्टूडेंट हमने वही यूज करना है जिस रेजिस्टेंस के अक्रॉस हमें V कैलकुलेट करनी है। तो I1 की वैल्यू स्टूडेंट 1 है और R की वैल्यू हम 20 लेंगे, तो अल्टीमेटली कमिंग है 20 वोल्ट। तो कहने का मतलब ये है यहाँ पे हमारा जो 20 ओम का रेजिस्टेंस है उसके अक्रॉस हमारी जो वोल्टेज है दैट इज एक्चुअली 20 वोल्ट। आइए तो वोल्ट मीटर की हमारे पास रीडिंग हो गई 20 वोल्ट। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। एक बार फिर से रिकॉल कर लेते हैं व्हाट वी हैव डन। यहाँ पे स्टूडेंट सबसे पहले 10 प्लस 20 हमारे पास 30, अगेन 5 प्लस 25 इज 30। तो ये दोनों रेजिस्टेंस हमारे पैरेलल में है, तो पैरेलल का हमने फार्मूला यूज किया, तो इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमारे पास है 15 ओम। उसके बाद स्टूडेंट आई की वैल्यू हमारे पास है कि V ओवर R है, वोल्टेज हमारी है 30 और R हमारे पास आया है 15, 30 ओवर 15 दैट इज 2 एम्पियर। तो वोल्ट मीटर एमीटर की रीडिंग हमारे पास हो गई 2 एम्पियर। उसके बाद स्टूडेंट ये जो करंट है 2 एम्पियर दैट विल बी इक्वली डिवाइडेड, क्योंकि हमारे दोनों रेजिस्टेंस इक्वल हैं, तो करंट ऊपर भी 1 एम्पियर ही होगी, नीचे भी 1 एम्पियर। अब हमने यहाँ पे V कैलकुलेट करना है, वो स्टूडेंट हमारे पास आएगा I1 इंटू R। I1 की वैल्यू हमारे पास है 1 और R की वैल्यू है 20, तो सॉल्व करेंगे 20 वोल्ट विल बी द पोटेंशियल डिफरेंस द वोल्ट मीटर रीडिंग फॉर 20 ओम रेजिस्टेंस। आइए नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 4 में स्टूडेंट हमें कैलकुलेट क्या करना है, फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ ए बल्ब। रेजिस्टेंस, दिस क्वेश्चन इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। हमें एक बल्ब का रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है, रेजिस्टेंस ऑफ बल्ब। उस बल्ब की मार्किंग कुछ हमारे पास है 100 वॉट 220 वोल्ट। तो जब भी स्टूडेंट हमें किसी बल्ब का रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है तो हमेशा ही ये एक्सप्रेशन यूज करना है, R इक्वल टू V स्क्वायर ओवर P, V स्क्वायर ओवर P। तो यहाँ स्टूडेंट कैलकुलेट करते हैं R, where R stands for resistance, V stands for voltage and P stands for power, V स्क्वायर ओवर P। तो V स्टूडेंट यहाँ पे हमारे पास आएगा 220 का स्क्वायर, पावर हमारे पास आएगी 100। तो इसको सॉल्व करेंगे 220 मल्टीप्लाई 220 ओवर 100। तो ये स्टूडेंट थोड़ी सी कैलकुलेशन करेंगे तो हमारे पास आएगा 484 ओम। तो दैट विल बी द रेजिस्टेंस ऑफ दिस बल्ब 484 ओम। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जब भी हमें बल्ब का रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है तो दिस एक्सप्रेशन विल बी यूज्ड, R इक्वल टू V स्क्वायर ओवर P। क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में स्टूडेंट है कि फाइंड एनर्जी कंज्यूम्ड, एनर्जी कैलकुलेट करनी है। फाइंड एनर्जी कंज्यूम्ड। 1200 वाट हीटर है हमारे पास और कितने टाइम में कैलकुलेट करनी है, 20 मिनट्स। हमारे पास स्टूडेंट एक्सप्रेशन होता है, पावर जो होती है दैट इज एक्चुअली एनर्जी ओवर टाइम। तो एनर्जी हमारे पास आएगी पावर मल्टीप्लाई टाइम, पावर मल्टीप्लाई टाइम। तो यहाँ पे स्टूडेंट हम सॉल्व करेंगे, एनर्जी हमारे पास है पावर इनटू टाइम। तो पावर स्टूडेंट हमारे पास है 1200 वाट। अगर टाइम की बात करें, टाइम में स्टूडेंट हमारे पास है मिनट में, तो इसको अगर आवर में कन्वर्ट करें तो 60 से डिवाइड करना पड़ेगा, 60 से। तो यहाँ पे थोड़ा सिंपलीफाई करें तो ये हमारे पास आ जाएगी 400 वॉट आर हमारे पास, वॉट आर में दिस मच विल बी दी एनर्जी कंज्यूम्ड। अगर स्टूडेंट किलो वाट आर में करें तो हमें इसे 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा, 1000 से। तो वो हमारे पास स्टूडेंट बनेगी 0.4 किलोवाट आवर।
एक बार फिर से डिस्कस कर लेते हैं। एनर्जी हमारे पास होती है पावर मल्टीप्लाई टाइम। पावर हमारे पास है 1200, टाइम है स्टूडेंट 20 मिनट्स, उसको आवर में कन्वर्ट किया तो 60 से डिवाइड किया तो सिंपलीफाई किया तो हमारे पास जो एनर्जी आई है वाट आवर में आई है 400 वाट आवर। इसको स्टूडेंट 1000 से डिवाइड करेंगे तो वो हमारे पास बन जाएगी 0.4 किलो वाट आवर। अगर स्टूडेंट इसको हमने जूल में कैलकुलेट करना है दैट वी कैन आल्सो डू, बिकॉज हमें पता है कि जो हमारे पास 1 किलोवाट आवर होता है दैट इज एक्चुअली दैट वी कैन आल्सो डू। वी नो कि 1 किलोवाट आवर दैट इज इक्वल टू 3.6 into 10⁻⁶ जूल। तो हम इसको जूल में भी कैलकुलेट कर सकते हैं जस्ट बाय मल्टीप्लाइंग 3.6 into 10⁻⁶। तो दिस वी कैन दो कैलकुलेशन। यहाँ स्टूडेंट हमारे पास इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 144 आ जाएगा। 144 तो ये हमारे पास आएगा 10⁻⁴। दिस मच जूल एनर्जी विल बी कंज्यूम्ड। 144 into 10⁻⁴ जूल। अगर थोड़ा और सिंपलीफाई करें तो ये हमारे पास बनेगी किलो जूल, 1440 किलो जूल। तो दिस मच एनर्जी विल बी कंज्यूम्ड। आइए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में स्टूडेंट हमारे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 में है एक हमारे पास बल्ब है स्टूडेंट, बल्ब है हमारे पास 100 वॉट 220 वोल्ट। हमें पावर कैलकुलेट करनी है। पावर जब इसको 110 वोल्ट सप्लाई पे हम कनेक्ट करते हैं 110 पे, तो यहाँ पे स्टूडेंट हमारे पास सबसे पहले एक्सप्रेशन यूज करेंगे P = V²/R। P = V²/R। अगर स्टूडेंट हम बात करें यहाँ पे P1 वोल्टेज हमारी चेंज हुई है, V1 रेजिस्टेंस स्टूडेंट बल्ब का सेम ही रहेगा 220 वोल्ट पे जो रेजिस्टेंस है दैट विल रिमेन एज सच एट 110 वोल्ट। तो सबसे पहले हम लिखेंगे P1 = V1²/R। सिमिलरली स्टूडेंट हम लिखेंगे P2 दैट विल बी इक्वल टू V2²/R। हमें कैलकुलेट यहाँ पे स्टूडेंट P2 कैलकुलेट करना है, न्यू पावर कैलकुलेट करनी है। तो दोनों को डिवाइड कर देते हैं। दोनों को डिवाइड करें तो हमारे पास आएगा P2/P1 दैट विल बी इक्वल टू V2²/R। यहाँ पे स्टूडेंट हमारा R और R तो कैंसिल होने वाला है, तो यहाँ पे हमारे पास आएगा P2/P1 दैट इज इक्वल टू V2/V1 का होल स्क्वायर। तो वोल्टेज V2 स्टूडेंट हमारे पास है 110, यहाँ पे हमारे पास है V1 है 220। P2 और P1 हमारे पास आया, इसको सॉल्व करेंगे तो ये स्टूडेंट 1/2 है हमारे पास। सॉल्व करके 1/2 का स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास आएगा 1/4। इसका मतलब हमारे पास जो न्यू पावर आई है वो हमारे पास है P1/4। कहने का मतलब ओरिजिनल पावर की 1/4 है। तो ओरिजिनल पावर स्टूडेंट हमारे पास कितनी है 100 वॉट है। P1 की वैल्यू 100 है तो 100/4 सॉल्व करके हमारे पास है 25 वॉट। इसका मतलब ये हुआ कि 110 वोल्ट पे हमारी जो पावर कंजम्पशन होगी दैट विल बी 25 वॉट। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो सबसे पहले स्टूडेंट आपने P1 का वैल्यू लिखनी है, P2 के दोनों को डिवाइड करना है तो R और R तो कैंसिल हो जाएंगे। P2 और P1 की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी V2/V1 का होल स्क्वायर। वैल्यू से पुट करेंगे तो P2 हमारे पास आएगी P1/4, P1 की वैल्यू है 100/4 दैट इज इक्वल टू 25 वॉट। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट हमें एमीटर की रीडिंग कैलकुलेट करनी है। ऐसे कुछ हमें डायग्राम गिवन है क्वेश्चन नंबर 7 में। ये हमारे पास है 4 ओम, ये हमारे पास है 8 ओम, सिमिलरली ये भी हमारे पास है 4 ओम। ऐसे है कुछ सिचुएशन।
24 वोल्ट की बैटरी है। यहाँ पे स्टूडेंट एमीटर कनेक्टेड है, तो हमें एमीटर की रीडिंग कैलकुलेट करनी है। एमीटर की रीडिंग स्टैंड फॉर के स्टूडेंट हमें करंट ड्रॉन फ्रॉम दी बैटरी कैलकुलेट करनी है। तो यहाँ पे सबसे पहले तो हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करना पड़ेगा। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के लिए स्टूडेंट हमें चेक करना पड़ेगा कि कौन से पैरेलल में है और कौन से सीरीज में है। ये स्टूडेंट हमारे पास जो करंट है, ये करंट आगे जाके दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगी, I1 एंड I2। दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगी। ये जो करंट I1 है स्टूडेंट दैट विल कम एट दिस जंक्शन। उसके बाद इस रेजिस्टेंस में भी I1 करंट हमारे पास फ्लो करने वाली है, I1। तो इन दोनों रेजिस्टेंस में स्टूडेंट हमारी करंट सेम है। इसका मतलब ये दोनों हमारे सीरीज में है, क्योंकि सीरीज में हमारा जो करंट है वो सेम है। इसका मतलब इनका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस वो आएगा, वो हमारे पास आएगा 4 + 4 दैट इज 8 ओम। 8 ओम। उसके बाद स्टूडेंट इन दोनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो है हमारे पास 8 ओम। तो हमारा डायग्राम कुछ ऐसे का कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ पे हमारे पास आएगा 8 ओम, दिस 8 ओम, और इन दोनों की जगह भी स्टूडेंट हमारे पास आ जाएगा 8 ओम, कुछ ऐसे ऐसे। अब ये दोनों स्टूडेंट हमारे पास पैरेलल में है, क्योंकि दोनों में हमारी जो करंट है वो डिफरेंट है, I1 एंड I2। तो ये दोनों हमारे पैरेलल में हुए। तो इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस स्टूडेंट हमारे पास कितना आएगा, वो हम इस फार्मूले से कैलकुलेट कर लेंगे, पैरेलल वाले फार्मूले से R1 R2 ओवर R1 + R2। तो सॉल्व करेंगे 8 × 8 ओवर 8 + 8। तो सॉल्व करेंगे हमारे पास 4 ओम आएगा। कहने का मतलब ये है कि इस कॉम्बिनेशन का जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो हमारे पास 4 ओम आ रहा है। तो Y की वैल्यू हम कैलकुलेट कर लेते हैं, वो हमारे पास है V/R। V की वैल्यू स्टूडेंट हमारे पास है 24 और R की वैल्यू है 4। सॉल्व करेंगे तो अल्टीमेटली स्टूडेंट ये हमारे पास आ रहा है 6 एम्पियर। तो करंट ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी 6 एम्पियर। तो हमारी जो एमीटर की रीडिंग है वो भी हमारे पास 6 एम्पियर ही आने वाली है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में स्टूडेंट हमारे पास 4 रेजिस्टेंस इन द फॉर्म ऑफ स्क्वायर कंबाइन किए हैं। यहाँ पे हमारे पास है 4 ओम, यहाँ भी है 4 ओम, और यहाँ भी है 4 ओम। ये है 8 ओम। तो हमें बैटरी से जो करंट विथड्रॉ हो रही है वो कैलकुलेट करनी है। बैटरी हमारे पास है 12 वोल्ट। तो 4 रेजिस्टेंसेस आर कनेक्टेड इन द फॉर्म ऑफ ए स्क्वायर। स्क्वायर हमारे पास कौन सा है, ABCD। तो अगेन स्टूडेंट अगर देखें, ये हमारी बैटरी से जो करंट आई आ रही है, ये करंट इस जंक्शन ए जंक्शन पे आके 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगी। सामने वाले में स्टूडेंट हम अज्यूम कर लेते हैं I1 और यहाँ अज्यूम कर लेते हैं I2। तो ये स्टूडेंट हमारे पास जो करंट है I1, इस रेजिस्टेंस से भी I1 ही जाएगी, सिमिलरली इस रेजिस्टेंस से भी I1। तो ये तीनों हमारे सीरीज में हुए, क्योंकि तीनों में हमारी जो करंट है वो सेम है। तो इनका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा वो हमारे पास आएगा 4 + 4 + 4 दैट इज इक्वल टू 12 ओम। उसके बाद स्टूडेंट ये हमारा जो 12 ओम है इस 8 ओम के साथ पैरेलल में है। तो यहाँ पे पैरेलल का फार्मूला लगाना पड़ेगा, अगेन R1 R2 ओवर R1 + R2। तो यहाँ पे R1 की वैल्यू आएगी 8 और R2 की वैल्यू हमारे पास है 12। तो ये हमारे पास आया 8 × 12। यहाँ पे हमारे पास आया, थोड़ी सी सिंपलीफिकेशन करते हैं, इसको स्टूडेंट थोड़ा सिंपलीफाई करें। तो ये हमारे पास आ रहा है 24/5। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस से 24/5 आ रहा है। तो I की अगर वैल्यू हमने कैलकुलेट करनी है तो I हमारे पास होता है V/R। V की वैल्यू स्टूडेंट हमारे पास है 12, R की वैल्यू हम पुट कर देते हैं 24/5। तो ये 5 हमारा ऊपर चले जाएगा। तो थोड़ा सिंपलीफाई करें तो ये 2, अल्टीमेटली हमारे पास I की वैल्यू आ रही है 5/2 which is coming 2.5 एम्पियर। तो दिस मच करंट विल बी ड्रॉन फ्रॉम दी बैटरी। एक बार फिर से ले लेते हैं, ये तीनों रेजिस्टेंस हमारे सीरीज में, इनका 12 ओम, ये 12 ओम 8 ओम के साथ पैरेलल में है। तो पैरेलल का फार्मूला यूज करना है, R1 R2 ओवर R1 + R2।
तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ रहा है 24/5। तो उसके बाद आई हमारे पास है V ओवर आर, V की वैल्यू हमारे पास है 12 और R की वैल्यू है 24/5। सॉल्व करेंगे तो करंट ड्रॉन इज कमिंग 2.5 एम्पियर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। तो इसमें स्टूडेंट हमने करना क्या है, हमें तीन रेजिस्टेंस गिवन है 5 ओम, सिमिलरली 10 ओम और 15 ओम। हमसे पूछा है कि मैक्सिमम और मिनिमम रेजिस्टेंस क्या होगा जस्ट बाय ज्वाइनिंग दीज रेजिस्टेंसेस। तो मैक्सिमम रेजिस्टेंस स्टूडेंट हमारे पास सीरीज में आएगा। तो मैक्सिमम रेजिस्टेंस हमारे पास आएगा 5 + 10 + 15 which is coming to 30 ohm. So 30 ohm is the maximum resistance which can be obtained by joining these resistances. और मिनिमम रेजिस्टेंस स्टूडेंट हमारे पास पैरेलल में आएगा। उसके लिए हमें सॉल्व करना पड़ेगा 1/R1 + 1/R2 + 1/R3। अगर स्टूडेंट इन तीनों का हम एलसीएम देखेंगे तो वो मेरे ख्याल से 30 आएगा। देख लेते हैं एलसीएम क्या आ रहा है। एलसीएम तो एलसीएम स्टूडेंट हमारे पास 30 आ रहा है। सॉल्व करें तो ये हमारे पास आएगा 6, ये हमारे पास आएगा 3, ये हमारे पास आएगा 2। तो ये स्टूडेंट हमारे पास है 11/30। तो आरपी की वैल्यू स्टूडेंट रिवर्स कर देंगे, 30/11 आ जाएगी। 30/11 तो थोड़ा सिंपलीफाई करेंगे तो ये हमारे पास समथिंग 2.7 ओम बनेगा। तो मैक्सिमम रेजिस्टेंस इज 30 ओम एंड मिनिमम रेजिस्टेंस just by combining in parallel 1/R1 + 1/R2 + 1/R3 which is coming here 2.7 ohm. I hope student you have understood all the questions. Next question we will discuss in next video. Thank you very much.